हाँ जी, एलिमेंट कैलकुलेट कर लिए बेटा? यस सर। बोलो बेटा। सर 2। आ रहा बेटा? सर 2। 2 आ रहा है, ओके। देख, हाँ 2। नेक्स्ट बताओ। 17/5। ओके, नेक्स्ट बताओ। 1/5। 1/5, ओके। नेक्स्ट 8/5। 8/5। और लास्ट 3। 3। तो ये वो कंडीशन थी जिसमें आपको 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना था और एक मॉड में कंडीशन दी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग करते हैं। मान लो कभी कभी ऐसे दिया जाता है Aij डबल कंडीशन में I-2j upon I-j if I is greater than equals to j or 5I plus 7j if j is greater than I। तो अगर ये कंडीशन दी गई है और आपको 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनाना है, अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमें और कंडीशन दी गई है ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमें और हमें ये 9 एलिमेंट्स की नीड है। जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमें 9 एलिमेंट्स की नीड है, जिसमें हमें सबसे पहले A11 कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले वाला 1 I को, दूसरे वाला 1 J को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी तक यहाँ पे सिंगल कंडीशन दी होती थी। जब सिंगल कंडीशन दी होती है तो हर एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए उसी कंडीशन का यूज करते हैं। लेकिन जब डबल कंडीशन दी होती है तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी कंडीशन उसे सेटिस्फाई कर रही है। अगर I भी 1 और J भी 1 है तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन के थ्रू कैलकुलेट होगा? फर्स्ट कंडीशन के थ्रू या सेकंड कंडीशन के थ्रू? A11 की वैल्यू फर्स्ट के थ्रू कैलकुलेट होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो I और J अगर आपस में इक्वल है तो आप इस कंडीशन में पुट कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए A11 की वैल्यू कितनी आएगी I और J की जगह 1 और 1 पुट करने के बाद? I और J की जगह अगर 1 और 1 पुट किया होगा तो कैलकुलेटेड नंबर क्या आएगा? क्या बेटा? सर इनफाइनाइट। हाँ, लेकिन नेगेटिव नंबर आ रहा है ना ऊपर। तो आप याद रखिए पॉजिटिव नंबर बाय 0 हो तो पॉजिटिव इंफिनिटी लिखा करो, नेगेटिव हो बाय 0 हो तो नेगेटिव इंफिनिटी लिखा करो। तो यहाँ पे अगर आपने 1 और 1 पुट किया तो ऊपर आ गया नेगेटिव, नीचे आ गया 0। नेगेटिव अपॉन 0 विल बी नेगेटिव इंफिनिटी। ये हो गया पहला टर्म। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है A12। A12 कितना होगा? किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड। सेकंड में, क्योंकि इसमें J की वैल्यू I से बड़ी है तो सेकंड में पुट कर दो। I की जगह 1, J की जगह 2, तो 5 + 14 कितना हो गया? 20। 19। हाँ सॉरी 19। नेक्स्ट वाला बताओ, A13 की वैल्यू क्या आएगी? 26। ये भी सेकंड कंडीशन से ही कैलकुलेट होगा, तो दैट विल बी 26। अब आप मुझे दोबारा सोच के बताओ कि A21 की वैल्यू क्या आएगी? किससे कैलकुलेट करें पहले ये बताओ। तो फर्स्ट वाले से। तो यहाँ 2 और यहाँ 1 पुट करके मुझे कैलकुलेटेड नंबर बताइए। 2 और 1 पुट करके क्या आएगा? सर 0। 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये हो गया 0। अगला नंबर है 2 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आप, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। फर्स्ट में, तो क्या आएगा बताओ? -∞। यस, -∞, एग्जैक्टली। अगला वाला टर्म बताओ 2 3 कहाँ से कैलकुलेट करें हम?
फर्स्ट कंडीशन से या सेकंड कंडीशन से? Second. सेकंड से क्या आएगा बेटा? 31. 31. ओके, नेक्स्ट बताइए 31 कौन सी कंडीशन से कैलकुलेट होगा ये? First. 1/2. 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 minus 2 1/2 is 1/2. Now you have to find 3/2. कहाँ से कैलकुलेट करें इसे? First, sir. So first. फर्स्ट से क्या आएगा आंसर? -1. 3 minus 4 minus 1. 3 minus 2 1, that will be -1. और लास्ट इज 3 3, उससे क्या आएगा आंसर? Minus infinity. -infinity. तो इस तरीके की डबल कंडीशन के थ्रू भी मैट्रिक्स पे कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो सकती है। एनसीईआरटी में डबल कंडीशन पे नहीं दिया हुआ, लेकिन डबल कंडीशन के भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। क्लियर है बेटा ये दोनों क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. जब सिंगल कंडीशन हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल दो। लेकिन जब आपको इस तरीके की डबल कंडीशन दी जाए तो वहां पे आपको कैलकुलेटेड टर्म निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन के थ्रू हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लीजिए इसे नोट। So done. हो गया बेटा, सबका हो गया? Yes, sir. ओके, शुभम आपने नोट किया बेटा? अभी आए हो, आपने सेकंड सेशन ही ज्वाइन किया है। सर 1 मिनट। थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का बेसिक पता है आपको? यस सर, एनसीईआरटी कर ली थी। चलो ठीक है, फिर तो आइडिया होगा, कोई बात। सर डन। हो गया बेटा, सबका हो गया? आरुष हो गया ना आपका? हाँ सर। ठीक, इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी देख लीजिए। मान लीजिए इसी में आपको एक थर्ड पार्ट दिया गया है, aij 2i minus 3j if I equals to j. If I is not equals to j, नाइन i। इसमें कुछ ऐसे दिया गया है, मैट्रिक्स तो ऐसे ही बनेगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमने 9 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने इस कंडीशन की हेल्प से। तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स C, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a11। कौन सी कंडीशन से कैलकुलेट करें, फर्स्ट या सेकंड? First. क्लियर है, क्योंकि ये तो i इक्वल टू j लिखा ही हुआ है। तो 1 1 पुट करते हैं तो कितना हो गया, -1। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज a12। ये कहां से कैलकुलेट कर सकते हो आप? Second वाले से. सेकंड से, क्योंकि नॉट इक्वल वाला केस है। क्या आंसर आएगा? So 1. हाँ, क्योंकि
आपको J की जगह 2 यूज करना है, I की जगह 1 यूज करना है। J की जगह 2 यूज करना है, I की जगह 1 यूज करना है, तो इसलिए 1 और 2 पुट करके 10 माइनस 9 से 1 ही आएगा, +1। ओके, A13 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? सेकंड कंडीशन में ही सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, 6. क्योंकि इसमें हमें 3 यहाँ करना है और 1 यहाँ करना है। 15 माइनस 9 इज 6। नेक्स्ट बताओ बेटा, A21 -13. -13। 2 और 1 मीन्स 5 माइनस 18, दैट इज -13। 2 2 ऊपर वाली कंडीशन में पुट कर दो तो कितना आ गया? 4 माइनस 6 -2। नेक्स्ट टर्म 2 3 निकालना है, कहां से निकाले? सेकंड वाले से. सेकंड से। क्या आएगी वैल्यू बताओ? -3. -3। बाकी भी बेटा सब देख लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद नाउ यू हैव टू फाइंड A31। A31 कहां से कैलकुलेट होगा? फर्स्ट वाले से. -22. फर्स्ट से नहीं बेटा, सेकंड से होगा ना। यस सर. हाँ, तो 31 कितना है बेटा? -22. -22। नेक्स्ट भी बता दो, 32 का क्या आएगा? 17. -17. कितना? सर -17. ओके, लास्ट है 33। ऊपर वाली कंडीशन में यूज कर लेंगे इसे। -3. ओके, तो जो भी ये मैट्रिक्स बना है ये हो गया ऑफ ऑर्डर 3/3। इसी में एक फोर्थ पार्ट देखिए, लास्ट Aij equals to I upon j, where this bracket denotes greatest integer function। ये जो ब्रैकेट डिनोट होते हैं यहाँ पे, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको डी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है क्या होता था? यस नो सर. सर. नहीं याद? ओके, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.7 लिखा हुआ है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.7 लिखा हुआ है, तो 3.7 जैसे यहाँ पे है, तो 3.7 तक के जितने इंटीजर्स हैं, मीन्स इससे पहले 3 भी होगा, इससे पहले 2 भी होगा, इससे पहले 1 भी होगा, इससे पहले 0 भी होगा, इन सभी इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो हमें लिखना होता है। तो 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का नंबर क्या होगा? 3. 3। ऐसे अगर आपको दे दिया जाए 5.99, तो क्या होगा आंसर? 5. 5 एग्जैक्टली। अगर आपको दे दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर में नंबर 8, तो क्या होगा आंसर? 8. 8. हाँ, कंप्लीट नंबर में कंप्लीट नंबर लिख देते हैं, डेसिमल नंबर में छोटा नंबर लिख देते हैं जो इंटीजर होता है। तो इसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन की भी फॉर्मेशन करनी है। आपको यहाँ पे I अपॉन जे में जो टर्म बन के आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के थ्रू, वो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड 1 1। तो A11 की वैल्यू क्या होगी? 1. 1 अपॉन 1। ओके, नेक्स्ट बताइए A12 क्या होगा? 0. 0. क्योंकि 1 अपॉन 2 0.5, दैट इज 0। अगला क्या होगा? 0. 0. 0 होगा, क्योंकि A13 1 अपॉन 3 है, 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 ही बनेगा। उसके बाद A21 2. 2. 2। A22 क्या होगा बताओ बच्चों? 1. 1. 1। A23 क्या होगा? 0. 0। A31 बताओ? 3. 3. 3।
A3 2 बताओ, 1, 1 D3 बताओ। 1 1 तो याद रखना बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हम यूज करते हैं, मतलब ये आगे की कई चैप्टर्स में आएगा जो हमें याद रखना है। क्लियर है बेटा इतना कॉन्सेप्ट अभी तक का? yes sir yes sir. ओके जी, नोट करिए फिर आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे नोट कर लेंगे तब बता दीजिएगा। आप में से किसी का अगर कोई फ्रेंड हो जिसको ऑनलाइन लेनी हो क्लास, तो बेटा एक बार बता देना। हम TTS में 9 to 10 के अराउंड तक क्लास रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हमारे पास है वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई फ्रेंड हो जिसे ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो आप उसे इंटीमेट कर दीजिएगा TTS में 9 to 10:15। ठीक है बेटा? okay sir हाँ, आप में से किसी कोई फ्रेंड हो तो बता दें। इसे रब कर दो बेटा। yes हाँ sir सर। ओके बेटा, एक चलो बेसिक्स का क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें मान लीजिए ये दिया गया आपको, a matrix has 18 elements, then आरुष बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। सॉरी सर। हाँ जी, a matrix has 18 elements, अगर एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं, then possible order of matrix are, क्या क्या ऑर्डर इस मैट्रिक्स के हो सकते हैं बताइए। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 2 into 9 1 into 9 1 into 18 फैक्टर्स बनेंगे, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, 6 into 3 and 9 into 2, 9 into 2 18 into 18 1 into 2। तो ये भी कभी कभी एलिमेंट्स दे देता है, उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर पूछ लेता है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/1। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, और वेयर आपको ये बताया गया है कि A11 की वैल्यू आपको 5 या 6 यूज करनी है, A21 की वैल्यू 7, 8 या 9 यूज करनी है, A31 की वैल्यू 4 यूज करनी है। तो राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस मीन्स यहाँ ये बोला गया आपको कि एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/1, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपको 3 रोज को रखना है और एक कॉलम को रखना है, जिसमें A11 रिक्वायर्ड है, A21 रिक्वायर्ड है, A31 रिक्वायर्ड है, और उसके लिए भी इन्होंने नंबर बताए हैं। आपको यहाँ 5 या 6 यूज करना है, यहाँ आपको 7 या 8 या 9 यूज करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली 4 यूज करना है। तो कितने मैट्रिक्स यहाँ बन सकते हैं? राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। तो हम बना लेते हैं पॉसिबल मैट्रिसेस जो बनेंगे। पॉसिबल मैट्रिसेस आर,
अगर हम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें बेटा तो एक बन सकता है पहले 5 फिर 7 फिर 4, पहले 5 फिर 7 फिर 4, सिंगल 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 एलिमेंट से ये मैट्रिक्स बन सकता है। फिर 5 8 एंड 4, फिर बन सकता है 5 9 एंड 4, 5 7 4 5 8 4 5 9 4, और बना सकते हैं अगर हम 6 7 4 6 8 4 और 6 9 4। तो अगर आप यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस लिखें, therefore number of possible matrices, तो कितने मैट्रिसेस बनाए अभी हमने? क्या और भी बन सकते हैं या इतने ही बनेंगे? सर ये इतने बने। क्योंकि इनमें से दो एलिमेंट में से किसी एक का यूज करना है या इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है या लास्ट में 4 यूज करना है। तो 5 7 4 5 7 4 5 8 4 5 9 4 6 7 4 6 8 4 6 9 4, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बने 6। ये तो मिनिमम या कम नंबर की कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए आपको, एक मैट्रिक्स बनाना है 2 रोज और 3 कॉलम्स के साथ, 2 रोज और 3 कॉलम्स के साथ हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, और बोला गया है कि यहाँ 5 या 6 का यूज करो, 7 8 और 2 का यूज करो, -1 और 9 का यूज करो, 15 और 6 और 3 का यूज करो, -1 और 2 का यूज करो, 6 और 9 और 1 का यूज करो, और आपसे पूछा जाए राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, राइट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। तो जैसे ऊपर वाले केस में 6 मैट्रिसेस बने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं इस वाले केस में कितने मैट्रिसेस बनेंगे? बिना बनाए बताना चाहे तो बता सकते हैं कि कितने मैट्रिसेस बनेंगे इस केस में? है बेटा किसी को आइडिया? लास्ट nine. ईयर 18। 18, और इशिका आप कितना बता रहे हो? सर 9. 9। ओके, आरुष 18 बता रहे हो आप। शुभम आइडिया है आपको? सर 18 ही बनने चाहिए। 18 नहीं बनेंगे बेटा, 18 से बहुत ज्यादा बनेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट पता कौन सा लगता है? लास्ट ईयर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था हमने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने पढ़ा था, अगर हमें हर प्लेस के ऑप्शंस पता है तो उनके ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके उनके टोटल अरेंजमेंट्स हम पता कर सकते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को भी आप सीधा निकाल सकते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक वेरिफिकेशन के लिए बताया है। पहले प्लेस के 2 ऑप्शंस, दूसरे प्लेस के 3 ऑप्शंस, तीसरे प्लेस का 1 ऑप्शन, तो आंसर 6 आया, तो 6 ही मैट्रिसेस बने। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल्स टू पहले प्लेस के 2 ऑप्शंस, दूसरे प्लेस के 3 ऑप्शंस, तीसरे प्लेस के 2 ऑप्शंस, नेक्स्ट प्लेस के 3 ऑप्शंस, उससे नेक्स्ट प्लेस के 2 ऑप्शंस, और लास्ट वाले प्लेस के 3 ऑप्शंस। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उतने मैट्रिसेस बनेंगे। कितना आंसर आया? 216। 216 मैट्रिसेस बनेंगे। हालांकि बना के तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एक करके अरेंजमेंट लोगे तो 216 मैट्रिसेस बनेंगे।
इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और 1 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड होता है। बस आपको ये देखना होगा कि हर प्लेस के हमारे पास कितने अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कॉन्सेप्ट लगाया। क्लियर है वाला क्वेश्चन? 4th एंड 5th हाँ सर। Yes. Yes, sir. याद रखना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, उस टाइप का मैं आपको कराता भी हूँ। इसे नोट कर लो पहले, एक और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको होमवर्क बता दूं। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। सबने नोट कर लिया बेटा? यस सर। ओके बेटा। अब मान लीजिए आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और हर प्लेस पर 5 और 7 का यूज करना है। तो इस केस में कितने मैट्रिसेस बनेंगे? कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं इस केस में बताइए? हर प्लेस पर हमें 5 या 7 का यूज करना है। सर 5 1 2। यस एग्जैक्टली। हर प्लेस के लिए दो दो ऑप्शन रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो 9 एलिमेंट्स यानी है तो 2 की पावर 9 और यू कैन से 512 मैट्रिसेस। तो आपको बस नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने होंगे, हर प्लेस के कितने ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से कितने प्लेसेस को हमें अरेंज करना है। सभी प्लेसेस को आपको अरेंजमेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस करें। Yes, sir. हाँ सर। आप होमवर्क लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 3। सेकेंड है एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 3, 1 से लेकर 5 तक एंड 10th ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्लास वर्क रजिस्टर अलग बनाना, होमवर्क रजिस्टर अलग बनाना। जो क्लास में करा रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो रिवीजन में आपकी हेल्प करेंगे। होमवर्क जो दिया जाएगा उसको आप होमवर्क रजिस्टर में अलग से करना, और क्लास वर्क में जो कराया जाएगा उसको आप रिवीजन में भी हेल्प कर पाएंगे, रिवीजन से थोड़ा प्रॉपर वे में कर पाएंगे। क्लियर बेटा आज का जितना कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, फिर ट्यूसडे को हम कंटिन्यू करेंगे सेम टाइमिंग पे 9 बजे।
तो आप लोग इतना वर्क करके रखिएगा, जो क्लास में कराया उसे रिवाइज करके रखिएगा। तो आप लोग नोट करके लीव कर सकते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा।